हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। और यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन ये रहता ही है। हालांकि यूनिट 2 का दोनों क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो होता है ना, वो होता है या तो एरिक्सन पूछ देता है या कोहलबर्ग पूछ देता है। तो जीन पियाजे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, जीन पियाजे हर बार रहा है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा क्या है। भारतीय संदर्भ में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थों पर चर्चा करें। देखिए, ये क्वेश्चन है तो आंसर हम अपना लिखेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। जैसे जीन पियाजे के बारे में है तो पियाजे के बारे में कुछ अपना बताएंगे। तो देखिए, जीन पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक युग में ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे क्रांति पैदा कर दी। देखिए, ये आधुनिक युग में जब ये जो ज्ञानात्मक विकास का जो बात चला तो इसमें इनका रोल बहुत ज़्यादा था, ठीक है। आगे देखिए, जीन पियाजे का मानना है कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों के साथ पैदा होता है, जैसे चूसना, देखना, पकड़ना। देखिए, कोई भी बच्चा है ना, जो उसका जो ये सब एक्टिविटी है ये उसका जन्मजात होता है। जैसे बच्चा पैदा लेगा और वो रोने लगता है, मुट्ठी बांधे रहता है, वो मुट्ठी क्या करेगा, वो अपना उंगली जो है अंगूठा वो मुंह में रख लेता है, वो चूसने लगता है। देखना, जैसे अब बच्चा देखता तो रहता है ना, उसके बाद पकड़ना, जैसे देखिएगा मम्मी के पल्लू साड़ी का जो वो जो साड़ी पकड़ू करके अपना, तो वो बच्चा ये सब जन्मजात उसका क्षमता है, ठीक है। वह जैसे जैसे बड़ा होता है वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। आगे है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है। पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है ना नन्हे वैज्ञानिक है, वो कुछ न कुछ अपना खोजता रहता है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि फ्रिज में कुछ सामान रखा हुआ है तो वो जाएगा खुद से ले लेगा, और या फिर देखिए उस पर क्या करेगा, उसको खोल खाल उस पर झूला झूलने लगेगा, तो वो एक झूला झूलने का एक नया तरीका अपना लिया, तो वो भी एक नन्हे वैज्ञानिक हो गया। तो जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से टाइप्स में अलग होता है, ना कि क्वांटिटी में। देखिए, जितना हम सोचते हैं वो उतना ही सोचता है। जैसे हम अगर माता, जैसे मान लीजिए कि अगर वो 5 बात सोच रहा है तो हम भी 5 बात सोचते, वो भी 5 बात सोच रहा है। बस यही है कि वो कुछ अलग सोच रहा है, हम कुछ अलग सोचते हैं। मतलब हम अपने जीवन, जैसे अभी है तो बीएड का क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो वो भी देख रहा है, वो भी सोच रहा है, लेकिन हम सोचते हैं इसको पढ़ने के पर्पस से, लेकिन वो देख रहा है देखने के पर्पस से, लेकिन सोच रहा है वो भी, ठीक है। वो भी अपना थिंकिंग जो है डेवलप कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, बस अलग होता है। तो क्वालिटी में नहीं, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में अलग होता है, ठीक है। अब देखिए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहते हैं कि बालक भारत में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति ना तो बालक के परिपक्वता स्तर पर और न ही सिर्फ उसके अनुभवों पर निर्भर करती है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है।
अब देखिए, वास्तविक स्वरूप जो चिंतन जो करता है ना या खोज करता है, ये सत्य, और उसके बाद ये परिपक्वता स्तर पर नहीं और सिर्फ अनुभव पर आधारित नहीं, तो ये दोनों का अंतः क्रिया के आधारित होता है, ये इस पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के महत्वपूर्ण संप्रत्यय। अनुकूलन, पहला है अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अब देखिए, वातावरण के साथ अपने आप को ढालना मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम का सब लोग विरोध कर रहा है, जो भी स्टूडेंट है, और आप भी विरोध करने लगे, तो आप वातावरण के साथ ढल गए। आप सोच लिए कि नहीं, हमें क्या करना है, बीपीएससी का विरोध न करके कि हम अपना एक अलग बीपीएससी का हम तैयारी कर रहे हैं, अपना जो होगा सो देखेंगे, तो वो आप वातावरण के साथ नहीं ढल गए, नहीं ढले आप। अनुकूलन होना मतलब आप विरोध करने लगे। ठीक। इसके दो उपक्रिया होती है, आत्मसात्करण और समायोजन। आत्मसात्करण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना आत्मसात्करण होता है। अब जैसे देखिए, आप मान लीजिए कि कोई वर्ड सीखे, अब वो उसी वर्ड का यूज करके आज आप सेंटेंस बना रहे हैं, उस वर्ड का यूज करके, जैसे आप पहले सीखे थे डैट, और फिर इज सीखे थे, मतलब डैट मतलब वह, या फिर ही मतलब वह जान गए थे, और इज मतलब है जान गए थे, और फिर एप्पल मीन्स सेब जान गए थे, तो उसको अब पूरा सेंटेंस बना लिए, वह सेब है। ठीक है। तो अगर वह सेब है, जब उसी को हम, वो जो पुराना ज्ञान था उसको हम नया ज्ञान में जोड़ करके एक आत्मसात कर रहे हैं। ठीक। अगला है समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन आप कर लिए और उस वातावरण के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, तब आप समायोजन वो कहलाएगा। साम्यवधारण, इसके द्वारा बच्चे आत्मसात्करण और समायोजन के बीच की प्रतिक्रिया संतुलन कायम करता है। देखिए, ये आत्मसात्करण है। ठीक है। और ये हो गया समायोजन। इसके बीच का जो आप वो जो इसके बीच का जो भी हो निकलेगा ना, वो हो जाएगा सम्यधारण। अगला है संरक्षण, वातावरण में बाहरी दिखावे में बदलाव होने पर भी कुछ भौतिक गुण समान रहते हो। जिसे आप देखिए, बाहरी दिखावा आप कर रहे हैं, अंदर से खोखला है, मतलब एकदम बाल उल कटा ली, हेयर स्टाइल बढ़िया है, कपड़ा उपड़ा पहन लिया अच्छा एकदम, वो बाहरी स्टाइल आपका हो गया, बाहरी बदलाव हो गया, लेकिन अंदर से वही है आप एकदम जीरो, आपको कुछ नहीं आता है, तो वो हो गया संरक्षण। अब स्कीमा, बच्चों में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। मानव के दिमाग में जो पहले से स्टोर हो, वह उसका प्रयोग कर किसी विषय के बारे में धारणा बना लेना स्कीमा है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, पहला है संवेदीगात्मक अवस्था। हिंदी में इसका नाम बहुत सारा रहता है, संवेदीगामक अवस्था होता है, एक इंद्रियगामक होता है, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखिएगा तो सेंसरी मोटर स्टेज होता है। इसका 0 से 2 वर्ष होता है इसका अवधि। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका अवधि होता है 2 से 7 वर्ष। ठीक है। इसको इंग्लिश में याद रखेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका अवधि है 7 से 11, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 है, ये 11 से 15 होता है। ठीक। अब देखिए संवेगी गामक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब हो गया नाक, नाक से सूंघेगा। ठीक है। उसके बाद हो गया कान, कान से क्या करेगा, सुनेगा।
उसके बाद हो गया जीभ। जीभ से क्या करेगा, वो खट्टा मीठा स्वाद चखेगा। उसके बाद त्वचा। त्वचा से आप फील कीजिएगा ठंडा है गर्म है। फिर उसके बाद हो गया आँख से देखना। ठीक, इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। इसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय नाक सूंघना, आँख देखना, जीभ स्वाद लेना, कान सुनना, त्वचा महसूस करना। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली वस्तुओं को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे अभी का बच्चा तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसा, मतलब जो लिखा गया है उसको तो हम समझना पड़ेगा। अभी का बच्चा मान लीजिए मोबाइले है, हाँ, तो मोबाइल क्या है, मोबाइल का मेन यूज क्या है वो नहीं समझता है, लेकिन वो गेम उम खेलने लगता है। क्या, इस अवस्था में बच्चा प्रतिक्रिया क्या प्रतीकों का प्रयोग करने में माहिर हो जाता है। इमेज बनाना, जैसे अब देखिए, जैसे वो सुनेगा कि घोड़ा, तो घोड़ा का माइंड, उसका घोड़ा का फिगर जो है ना उसके माइंड में बन जाएगा। इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। इसी अवस्था में जीववाद की क्षमता, वो सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे देखिए इसमें जीववाद में सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाएगा। जैसे आप देखिएगा, घोड़ा दीजिएगा वो प्लास्टिक का, तो उसको वो चलाएगा और कहेगा चलो घोड़ा चलो, सो है। और उसके बाद है अपलटावी का गुण। इसमें बच्चा वस्तुओं संख्या समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे इधर से जा सकता है लेकिन उधर से आ नहीं सकता है। जैसे 4 जोड़ 6 10 होगा, लेकिन 6 जोड़ 4 उससे पूछेगा तो वो नहीं बताएगा। अगला है, इस अवस्था में अहम केंद्रीकरण, संरक्षण आदि की कमी होती है। वो अहम में जैसा सोचता है वैसा ही लोग सोच रहा है, वैसा वो सोचता है। जैसे देखिए, वो अगर कह दिया कि कोई चीज़ वो सोच रहा है, वो अगर वो कर रहा है तो उसको ये लगता है कि ये सही है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। अब अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सामने रखा वस्तु देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। देखिए, सामने रखा हुआ चीज़ जैसे फ़ोन ही है, अगर फ़ोन है तो इसमें कुछ कर पाएगा या इन पर चिंतन कर पाएगा, और नहीं है तो नहीं। इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, मुद्रा भार। जैसे हम लोग हैं यहाँ पे, अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर कोई चीज़ रहबे नहीं करेगा तो हम लोग जैसे राजनीति का ही बात अगर चलने लगे तो हम लोग बिना देखे, मतलब होता है ना कि वो सामने तो है नहीं, वो बात करना स्टार्ट कर देते, वो सब बिना देखा हुआ चीज़ पर भी हम लोग बात कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करेगा। इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, मुद्रा भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आती है, आदि का कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। इस अवस्था में बच्चा उदाहरण के ऊपर तर्क करने लगता है। जैसे कोई उदाहरण बताइएगा ना, उसमें वो क्वेश्चन करेगा आपसे। अगला है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगेगा। उसके बाद नियमों के ऊपर तर्क करेगा, उसमें उदाहरण के ऊपर तर्क करेगा और नियम में ही संशोधन करने का सोचेगा। ठीक है। जिन पियाजे का प्रयोग, जिन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों के ऊपर अपना प्रयोग किया था। निष्कर्ष देखिए, जब हमारा पूरा आंसर ख़त्म हो जाएगा तो हम ये निष्कर्ष लिखेंगे। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में अच्छे से जानने के लिए अपने ही 3 बच्चों पर अपना प्रयोग किया और संज्ञानात्मक विकास के बारे में बहुत ही गहराई से बताए भी। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए। और फर्स्ट ईयर का अभी एग्ज़ाम बीएड का चलने वाला है, तो आप लोग इसका
वीडियो से पहले आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद आप तैयारी कीजिए, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी अब एकदम से छोड़ती नहीं है। थोड़ा भी आप गलती कीजिएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से पहले देख लीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। और